नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। और टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, आज फ्राइडे का दिन 23 दिसंबर है। ऑफ कोर्स इसको ब्लैक फ्राइडे बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज मार्केट में गैस आज सरेआम सब जगह पे बहुत ही भारी भरकम बिकवाली का दबाव देखने को मिला। और गैस ये जो वीक था ना, ये पूरे साल का सबसे वर्स्ट जो वीक है वो हमें कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला। तो इसी बीच में गैस मार्केट में जो पैनिक है बहुत ही हद तक स्ट्रीम होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस आप पूछेंगे कि मार्केट में अचानक से इतनी बड़ी जो फॉल है इसके पीछे की वजह क्या है, मार्केट क्यों इतना पैनिक कर रहा है 2023 के पहले, जहां पे एक सेंटा क्लॉस रैली बोल के एक इवेंट हमेशा से होता है, वो छोड़िए हुआ ही नहीं। बट इसी बीच में गए जो प्रॉफिट्स थे वो सबके सब स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। गैस कुछ न्यूज़ है, कुछ अपडेट है। और सबसे पहले गैस पैनिक करना बहुत बड़ा गलत एक मूव हो सकता है। हमें समझना है एकदम बहुत ही क्लोजली से कि मार्केट अभी के टाइम में इतना इरेशनल बिहेव क्यों कर रहा है। बिकॉज सारे जो स्टॉप लॉस थे वो बहुत लोगों के आज हिट होते हुए देखने को मिले, और बहुत लोग तो गैस समझ नहीं पाए कि मार्केट में कोई भी सपोर्ट जोन, कोई भी सपोर्ट लेवल आज के दिन में काम नहीं किया है। तो इसके पीछे की जो वजह है मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और 23 में क्या इवेंट हो सकता है इस पर हमारी खास फोकस होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो आज का फॉल है ये बहुत बड़ा मेगा फॉल मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, बिकॉज निफ्टी सेंसेस को कितना फॉल हुआ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ब्रॉडर मार्केट है गैस वो कैसे परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें मिड कैप सहित स्मॉल कैप भी आते हैं जो कैश काउंटर में बहुत ही अव्वल हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आज गैस मार्केट में निफ्टी में वही 300 पॉइंट के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस पोर्टफोलियो की आज तो बैंड बजते हुए दिखाई ज़रूर दी है। बात दो सबको अच्छे से पता है कि दिसंबर 14 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और उसके साथ ही अगर आप देखें दिसंबर 14 के बाद ही निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास एक मेगा फॉल क्यों विटनेस होते हुए देखने को मिली। बिकॉज इस डेट को गाइस फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री थी उसने मार्केट को बहुत ही नर्वस कर दिया। बिकॉज हॉकिश कमेंट्री के संग दोस्तों कोई भी राहत हमें आने वाले दिनों में रेट हाइक को लेकर दिखाई नहीं देगी। बट इसी बीच में गाइस ये जो सप्ताह था ये बहुत ही इवेंटफुल वाला सप्ताह था। बिकॉज इस बीच में गाइस हमें बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ जो सेंटिमेंट को बहुत ही हर्ट कर रहे हैं उसका सामना दिखाई ज़रूर दिया है। बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस निफ्टी छोड़िए, इवन जो जो स्टॉक्स डिक्लाइन हुए हैं उसमें कम से कम दोस्तों 3 से 5 इवन 7-7% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स के सहित बहुत से रेलवे स्टॉक्स में गए जो अंधाधुंध रैली थी उसमें हमें 10-10% के आसपास एक मेगा फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। इवन अगर आप देखें डीवीएस लैब को छोड़ के 49 200 जो निफ्टी के स्टॉक्स है उसमें हमें हरियाली नहीं बल्कि उल्टा का इस बिकवाली का मेगा दबाव दिखाई ज़रूर दिया है। 200 पे ख़त्म नहीं हो रही। अगर आप इंडेक्स वाइज चेक करें आपको समझ में आएगा कि मिड कैप जैसे टॉप 100 क्वालिटी शेयर्स की बात की जाए उसमें गाइस 3.5 से 4% के आसपास फॉल। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए उसमें 3.5-4% के आसपास फॉल। इवन दोस्तों अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ के जो मेन स्मॉल कैप 100 होते हैं उसमें गैस ऑलमोस्ट 5% के आसपास मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस आपको अच्छे से पता है मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत निवेशक होते हैं जिनकी रुचि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा होती है। और कभी भी गैस पैनिक न्यूज़ अगर आती है सबसे पहले गैस बीटन डाउन सेक्टर में, बीटन डाउन स्टॉक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है गैस कि निफ्टी को छोड़ के आज पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी गिरावट इसलिए हुई बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस आज हमें एक हैमर टाइप ऑफ कंडीशन दिखाई ज़रूर दिया है। पूछेंगे कि मार्केट में इतनी जो नर्वसनेस है अचानक से क्यों देखने को मिली। आपको अच्छे से पता है गैस कि संडे के दिन फीफा वर्ल्ड कप की जो फाइनल थी वो हमें दिखाई पड़ा था। और उसके बाद दोस्तों मंडे से लेके अभी तक जो ट्रेडिंग हमें देखने को मिली वो बहुत ही खतरनाक इसलिए थी बिकॉज फीफा वर्ल्ड के कप के बाद ही हमें कोविड का नाम फिर से मार्केट में आता हुआ देखने को मिला। तो बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि रिसेशन को लेके, स्लो डाउन को लेके, रेट हाई को लेके हम लोग डेली के डेली डिस्कस तो कर रहे थे। बट इसी बीच में गैस कोविड एक बिन बुलाई मेहमान की तरह आँख के दस्तक दिए हैं कि अपने आप में गैस बहुत ही शॉकिंग है कि फीफा वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ही कोविड की बड़ी न्यूज़ हमें मार्केट में पॉपअप होते हुए देखने को मिल रही है। तो कोविड का इस बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इधर पे ये है कि कोविड फिर से चाइना में शुरुआत होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है कि चाइना में जो सी है वो सी फॉर चीटिंग हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पे गैस चाइना कोई भी आंकड़े शेयर करता है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। और जिसकी वजह से गैस मार्केट अभी के टाइम में इतना नर्वस हो गया है, जहाँ पे गैस वॉल्यूम तो ऐसे ही ड्राई थे और अभी तो गैस वॉल्यूम ड्राई होने के साथ साथ जो सेलिंग है वो बहुत ही ट्रिमेंडस हो चुकी है। अच्छे से पता है गैस कि प्रीवियस कुछ समय से हॉकीज फेड कमेंट्री के संग जो न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रही थी जहाँ पे फेडरल रिजर्व बहुत ही अड़ा हुआ है अपने स्टैंड को लेके कि हमें कैसे भी इन्फ्लेशन को 2% के आसपास लेके आना है। तो चलिए आने वाले दिनों में गैस अगर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा लाइन पे आती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन दोस्तों एग्रेसिव रेट हाइक से प्रॉब्लम क्या होगा कि ग्रोथ साइकिल में सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पे गैस एनबीएफसी
बहुत ही सफ़र करेंगे, लोन काफ़ी महंगे हो जाएंगे और इसकी वजह से गैस इकोनॉमी जो आउटलुक पॉजिटिव थी वो शायद बहुत सारी कंट्रीज़ के नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो गैस इंडिया अभी भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पे दिखाई पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक सेलिंग दिखाई पड़ेगी तो इंडिया में नहीं होगा। तो ये तो न्यूज़ गैस हमने बहुत दिनों से कवर किया था, लेकिन इसी बीच में जो कोविड को लेकर गैस अनवांटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, गैस मार्केट को काफ़ी शेक कर चुका है। पहले गैस मैं बताना चाहूँगा कोविड इतना डेंजरस क्यों हो सकता है और आने वाले दिनों में गैस हमें क्यों नर्वसनेस को छोड़ के थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करना है और ये देखना है कि कोविड क्या फर्स्ट टाइम आया है, बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी कोविड आया था। तो ये गैस कोविड न्यू क्यों है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद अचानक से गैस जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, आपको अच्छे से पता है जहाँ पे गैस नियरली 60% जो आबादी है चाइनीज़ सिटीजन की, उनको कोविड इन्फेक्शन दिखाई दे सकता है और इवन गैस 10% के आसपास वर्ल्ड के पॉपुलेशन को भी आने वाले दिनों में गैस कोविड हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आने वाले दिनों में कोविड बढ़ता है तो हमारे पास वैक्सीन्स तो है, लेकिन वैक्सीन्स का क्या असर होगा अगर वो कोविड इम्यून हो जाए, म्यूटेट हो जाए। तो इसी बीच में गैस मार्केट में जो आपदा हमें देखने को मिल रही है, जो कंक्लूशन हमें दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोविड के केसेस तक नहीं है, उसमें गैस म्यूटेशन के भी बहुत ज़्यादा जो एंगल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये गैस मार्केट को काफ़ी नर्वस कर चुका है। मार्केट देख रहा था कि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी क्या काफ़ी ख़राब है, खासकर वर्ल्ड मार्केट को लेके, और उसमें गैस अगर कोविड फिर से आएगा तो बहुत जगह पे गैस रिस्ट्रिक्शंस, जो कोविड के लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है। ऑल्दो गैस मैंने कल के दिन एक न्यूज़ साझा किया था जहाँ पे आईएमए के चीफ ने बताया था कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं 95% वो आराम से कोविड इम्यून हो चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिस्ट्रिक्शन फ्री लाइफ फिर से जीने की आवश्यकता पड़ सकती है शॉर्ट टर्म में, बिकॉज आपको पता है कि फिर से जो मास्क वाला कल्चर है वो शायद आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब का जो न्यूज़ की वजह से मार्केट में काफ़ी नर्वसनेस हमें देखने को मिल रही है। एक पक्ष ये सोच रहा है कि अगर ये कंडीशन बहुत ख़राब होती है तो हम लोग जो ही प्रॉफिट गेन किए हैं 2022 में उसको बचा के लेके जाएं और उसके बाद हम लोग अपना जो कैश है उसको रिजर्व करें, बिकॉज मार्केट में कभी भी कैसे अनसर्टेनिटीज़ होती है। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। बीच में गैस कल पीएम मोदी साहब की एक इमरजेंसी मीटिंग थी, ऑल्दो गैस कोविड रेस्ट्रिक्शन को लेके, लॉकडाउन को लेके कोई बड़ी अपडेट हमें दिखाई नहीं पड़ी और उतना आसान भी नहीं है कि अचानक से इतनी बड़ी आबादी में फिर से लॉकडाउन हमें देखने को मिले। बट इसका मतलब ये नहीं गैस कि हमें वार्निंग से सतर्क नहीं होना है, हमें मास्क यूज़ नहीं करना है, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है। अभी तो गैस वेरियस जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी भी टीकाकरण नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे गैस बहुत ही प्रेशर बने हैं गवर्नमेंट को कि उन सबको वैक्सीनेट करवाया जाए। और अगर कोई भी म्यूटेटेड वायरस फिर से जन्म लेता है तो वहाँ पे गैस गवर्नमेंट कैसे काम करता है और कैसे उसको कंट्रोल करता है, ये अपने आप में गैस देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छे से पता है गैस कि चाइना का सी मतलब चीटिंग, बिकॉज उन्होंने गैस जो ये वैक्सीन को लेकर न्यूज़ दी थी और जो भी गैस आंकड़े दुनिया को बताए थे सरेआम फेक होते हुए देखने को मिल रहे। जो सरफेस वीडियोस हो रहे हैं, जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं, अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है और बहुत ही चौंकाने वाले हमें दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज चाइना में गैस अगर एक मौत होती है तो बोलते हैं कि मौत हुई नहीं है, अगर 1 लाख केसेस आते हैं बोलते हैं कि 1000 केसेस ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स जापान, साउथ कोरिया का जो भी डेटाज होते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन होते हैं, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट चाइना की बात की जाए, बीच में गैस इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और आपको अच्छे से पता है कि घरबंदी हमें दिखाई पड़ी थी, बहुत लोग घरों में कैद किया गया था। और उसके बाद गैस अगर ये आउटब्रेक चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रहे हैं कि उनके फेलियर हमें देखने को मिल रही है, तो समझ चलिएगा इस चाइना में अभी के टाइम में ट्रेमेंडस प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। चाइना की बात की जाएगा अभी भी पूरे एशिया का ग्रोथ इंजन है। तो ऑफकोर्स कोविड अगर बढ़ेगा, लॉकडाउन की कंडीशन फिर से अगर इमर्ज होगी, अभी तो बस क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, न्यू ईयर का सीज़न है, बहुत लोग बाहर घूमने जा चुके हैं, अगर वो आएंगे कोविड लेके आएंगे तो समझ चलिएगा इस इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में हावी हो सकती है। और जिसकी वजह से गैस मार्केट इन सब न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहा है। एक बात दोस्तों, ये जो 7 दिन का ट्रेडिंग डे हुआ था जहाँ पे 6 दिन बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाए, उनकी धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिली। और पिछले कुछ समय से कैसे आपने अच्छे से नोटिस किया कि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप अभी के टाइम उतना परफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज वो तभी परफॉर्म करते हैं जब उनको कन्फर्मेशन होता है कि इकोनॉमिक आउटलुक सही है। बिकॉज पैसे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में ही बनते हैं, बट ये जो रिस्क होता है गैस और जो सफरिंग होता है वो मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो पिछले गैस एक सप्ताह में हमने जो भी विटनेस किया बर्बादी, वो गैस खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप जैसे अच्छे शेयर्स में जिनके अर्निंग्स में दम है, बैलेंस शीट में दम है, उसके बावजूद भी गैस अच्छे नंबर्स पेश करने के बाद सेंटीमेंट वीक होने की वजह से अच्छी खासी पिटाई हमें दिखाई ज़रूर दी है। हाल दोस्तों अगर आप देखें तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि निफ्टी सेंसेक्स को छोड़ गैस 2022 में अभी भी गैस जितने भी स्मॉल कैप और मिड कैप है वो कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जहाँ पे गैस निफ्टी और मिड कैप, निफ्टी को छोड़ के मिड कैप स्मॉल कैप में सरेआम बर्बादी देखने को मिल रही है। ऑल्दो गैस इंडेक्स भी हमें 14 महीना से वही रेंज पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने आप पे गैस ये देखना
बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले दिनों में गैस हमारी कंपनीज अर्निंग कैसे पेश कर रही हैं और गैस हमारा जो प्राइस टू अर्निंग इंडेक्स का है वो कैसा दिखाई दे सकता है। सबको अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस अगर होगा, रिस्ट्रिक्शन अगर होगी, कोविड अगर अनवांटेडली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा पिक्चर जो अभी के टाइम क्लियर नहीं हुआ है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो सेम गाइस बीच में रशिया यूक्रेन का मैटर अचानक से आया था, मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई थी, एफआईएस ने ह्यूज 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 सेल ऑफ किया था, निफ्टी 15,000 के आसपास गया था और बहुत ही क्विक टाइम में गैस निफ्टी में 22% के आसपास बॉटम से रैली हुई थी, जो गैस वर्ल्ड मार्केट ने काफ़ी सरप्राइज से देखा, बिकॉज इसके पहले वर्ल्ड मार्केट काफ़ी सफ़र कर रहा था। बट यहाँ पे गैस कभी भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो निफ्टी सेंसेस ऑल टाइम हाई होने की वजह से सेलिंग प्रेशर गैस एकदम लाजमी सी बात होती है। बहुत ऐसे ट्रेडर होते हैं जो 2022 के एंड में प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं और कैश को स्टोर करके वो फिर से नई ईयर में निवेश करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो इसी बीच में गैस अभी की तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया, और मार्केट में गैस बर्बादी क्यों हमें देखने को मिल रही है मैंने भी गैस ट्रांसपेरेंट होकर उसको बता दिया। पैनिक करना है या फिर नहीं करना है ये आपसे पूछें, अपने आप से पूछें, बिकॉज मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है कि कभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है मार्केट गिरता है। बड़े बड़े मंदी हमें दिखाई पड़ी थी, तो शॉर्ट टर्म में गैस जो आउटलुक है वो शायद नेगेटिव हो सकता है, बट हमें फोकस करना है Q3 के अर्निंग्स को लेके। और ये सोचो अगर आप बहुत ही बुरा फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जाके बैलेंस शीट चेक करिए उन सब कंपनी का जिनके अंदर आपका कन्विक्शन लेवल हाई है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के टॉप लाइन इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, प्रोमोटर के अंदर विजन है। आप पैनिक ना करें। पूरे वर्ल्ड में गैस अगर इन्वेस्टर्स के पैसे खत्म होंगे, बर्बाद होंगे शॉर्ट टर्म में तो सबको ही झेलेगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस जो अच्छी कंपनी होती है वो ख़राब कंडीशन में भी हमें अच्छा खासे परफॉर्म होता हुआ दिखाई ज़रूर देती है। तो यहाँ पे गैस मुझे लगता है कि आने वाला 2 क्वार्टर ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ऑल्दो एक पॉजिटिव बात तो इधर पे ये है कि बहुत सारी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके अंदर गैस जो इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। अब देखना बनता है कि फर्स्ट हाफ जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होने वाला है वो कैसा हो सकता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी गैस, आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कितना पोर्टफोलियो आपको डाउन था वो भी शायद आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।